टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। पुणे में खुला है टेस्ला का नया ऑफिस। पीएम मोदी ने की थी एलन मस्क से मुलाकात। मस्क ने भी की थी पीएम मोदी की तारीफ। पुणे के पंचशील पार्क में टेस्ला ने किराए पर लिया है ऑफिस। आप जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वो उन्होंने जो प्लांट है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स प्लांट वो लगाना है। उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है। तो ये नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमें नहीं आती। उसके पीछे देखिए मोदी साहब पे लोगों ने हमें ट्रस्ट नहीं किया, उस बंदे ने सब कुछ दिया है। देखिए टेस्ला की टीम अप्रैल के एंड में भारत जा रही है ये देखने के लिए कि कहां पर 3 बिलियन डॉलर्स का टेस्ला का प्लांट ले जाया जाए और पहली इन्वेस्टमेंट आ रही है भारत के अंदर क्योंकि टीम पूरी की पूरी टीम आएगी भारत के अंदर। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बर्लिन के अंदर जो टेस्ला की फैक्ट्री है, जो टेस्ला की कंपनी है, वो स्पेशल इंडियंस के लिए स्पेशल गाड़ियां बना रही है, राइट हैंडेड गाड़ियां बना रही है और बहुत जल्द वो गाड़ियां सड़कों पर भी आती हुई नजर आ जाएंगी। वो भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो जब ये चीजें एक मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होती हैं तो डेफिनेटली सी बात है जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद चल कर आपके पास आते हैं, आपको उनको बुलाना नहीं पड़ता। देखिए इंडिया की सड़कों पर जो है वो टेस्ला फिर रही होनी है और दूसरी तरफ जो है कुछ दूर बॉर्डर पार जो है वो रिक्शे जो है वो भी बंद हो रहे हैं। टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों काढ़ा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? मैम सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया देखें, इंडिया की आबादी कितनी है। इंडिया 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और उसकी एक मार्केट वैल्यू है। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। एलोन मस्क, हर किसी ने इसका नाम सुना हुआ है। भारत में एक टाइम से आने के लिए सोच रहा था लेकिन फाइनली अब भारत में एलोन मस्क आ चुका है और पुणे शहर में एलोन मस्क का पहला प्लांट लगने वाला है। और ये बात जब पाकिस्तान के लोगों को पता चली तो पाकिस्तान के लोग सबसे पहले तो दुख में डूब गए क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है और भारत के अंदर हर सेक्टर में हर जगह पर इन्वेस्टमेंट आए जा रही है। अब पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं इनके मुंह से सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर चीज इंडिया में स्टार्ट हो रही है, उत्थे बंद हो रही है हर काम। बॉर्डर के उस पासे जड़ा है हर काम शुरू हो रहा है। अब आप जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वो उन्होंने जो प्लांट है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स प्लांट वो लगाना है। उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है और बल्कि वो टीम भेज रहे हैं अप्रैल के एंड में। उनकी और लोग मजीद वहां पर पहुंच रहे हैं कि वो कहां पर ये प्लांट लगाएं। लेकिन इसी से पहले इंडियंस के लिए उन्होंने ईवी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। इतनी जल्दी है उनको, देख लें एलोन को कितनी जल्दी है। वो कह रहे हैं ऐसा ना हो, मोदी साहब ने पहले ही बड़ी मुश्किलों से जो है वो ये माने हैं इस बात पर। और आपको याद होगा वो कहते वो तो काफी अरसे से कह रहे थे एलोन, तो बड़ी मुश्किलों से उनसे जब मुलाकातें हुई उनकी, उन्होंने थोड़ा सा बूट पॉलिश की एलोन ने और फिर उन्होंने कहा भाई मैं तो ये वो वगैरह वगैरह। उसके उनको जो है वो बड़ी उन्होंने देखभाल के अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है मोदी हुकूमत ने उनको इजाजत दी। तो उनका कहीं ऐसा ना हो कि हम तो वहां पे फैक्ट्री के लिए प्लांट के लिए फैक्ट्रियां ढूंढते फिर रहे हैं, यानी कि जगह ढूंढ रहे हैं वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि उसको देर हो जाए और उधर से कुछ और सोच लिया जाए। तो उन्होंने अपनी बर्लिन फैक्ट्री से ही वो स्टार्ट कर दिया काम। हो सकता है वो एक होता है ना कि आप इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाता है, वो उन्होंने कर लिया कि ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में प्लांट लगाना है। वहां पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और 2-3 और जगह हैं कि जहां पर ये देखा जा रहा है कि कहां पर वो साइट उनको मिल रही है और वो किस जगह पर। जाहिर है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स की उनकी वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं पर देखकर ही लगाएंगे। तो वो जगह ढूंढ रहे हैं, अपनी टीम जो है वो भेज रहे हैं कि वहां पे जाके आप सेट करें। लेकिन वो इंडिया में प्लांट लगने से पहले ही 1 अप्रैल को, देखें वैसे तो 1 अप्रैल को जो है 1 अप्रैल फूल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन इंडिया के लिए जो है एक और काम हुआ वो मैं आपको बताती हूँ अभी। लेकिन पहले ये वाला जरा कर लें, एलोन मस्क वाला। उन्होंने किया एलोन ने, टेस्ला जो है उसने जो उसकी बर्लिन फैक्ट्री है उसी के अंदर इंडियंस के लिए अपनी कार जो है वो लॉन्च कर दी है। तो इसमें ये हुआ है कि उन्होंने किया क्या है कि जो उनकी बर्लिन फैक्ट्री है जर्मनी में जहां पे वो ये बना रहे हैं, तो वहां पर राइट हैंड ड्राइव फॉर इंडियंस वो कार्स जो है वो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है राइट हैंड ड्राइव कार्स एट इट्स बर्लिन फैक्ट्री फॉर इंडियंस, और खास तौर पर ये टेलर्ड फॉर इंडियन मार्केट, ये जो गाड़ियां वो वहां पर उन्होंने लॉन्च की हैं बर्लिन में,
अपनी बर्लिन फैक्ट्री से वो टेलर्ड हैं फॉर इंडियंस और फॉर इंडियन मार्केट। और ये जो कार हैं ये आप समझ लें कि एक्सपेक्टेड है कि ये रोड पर आ जाएंगी कोई इसी साल में, कुछ चंद महीनों के बाद, 1-2 महीनों के अंदर, या आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि वो वाली गाड़ियां रोड पर आ गई हैं। और ये है एक ऐसा माइलस्टोन उन्होंने वो कर लिया ना कि देखिए कि जो इलेक्ट्रिक यानी व्हीकल है ईवी, वो इससे पहले कि वो इंडिया में जो प्लांट लगाना है उसको, क्योंकि अभी टाइम है और वो उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं, साइट्स तलाश की जा रही हैं, तो उसके लिए वो कर क्या रहे हैं कि उससे पहले उन्होंने बर्लिन में ही वहां पर जो है वो उन्होंने कहा यहीं से आप लॉन्च कर दें इंडियंस के लिए टेलर्ड कार्स फॉर इंडियंस। तो टेस्ला, एलोन मस्क टेस्ला लेकर $32 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों कर रहा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? मैम सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया देखें, इंडिया की आबादी कितनी है। इंडिया 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और उसकी एक मार्केट वैल्यू है। बरलिहाज पाकिस्तान हम देखें, पाकिस्तान में मसला ये है कि जो यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनका ग्रिप इतना ज़्यादा है इकोनॉमी में कि दूसरी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ ही नहीं सकते। और जो हम चल रहे हैं ट्रेडिशनल वे पे चल रहे हैं, ठीक है, इंडिया आज भी देखें हाइब्रिड मोड पे चल रहा है। वो कभी सोशलिज्म पे जा रहा है, कभी कैपिटलिज्म पे भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तान वाले यहीं फंसे हुए हैं कि हमने क्या करना है। हमें ये भी नहीं पता कि जो हम इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू चलें या एक कैपिटलिस्ट क्लास के थ्रू चलें। अब यहाँ पे मसला आता है कि आपका इन्वेस्टर जो बाहर का इन्वेस्टर है वो आपकी कंट्री में क्यों इन्वॉल्व हो, जब उसे पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कितनी है। उसे सबसे पहले मसला अपनी इन्वेस्टमेंट का होगा। उसे डर ये होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं चली ना जाए। इंडिया में ऐसे नहीं है, इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में आज भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो बाहर का इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो ये कहेगा कि भाई अगर हमने इन्वेस्ट करना ही है ना तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और ग्रो भी करे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। क्या लगता है कि अगर हम देखें तो इंडिया जो है जिस तरह से हर किसी को सेफ लग रही है, एक मुआशी लिहाज से, एक मतलब वैसे भी हर मज़हब जो है वहाँ पर इस टाइम है, हर चीज़ जो है इंडिया के अंदर इस टाइम मौजूद है। क्या लगता है कि भाई हर किसी की जो निगाह है वो इंडिया पे टिक रही है, लेकिन पाकिस्तान आज भी इख्तिलाफात में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को नज़र ही नहीं आ रहा है कि इंडिया के साथ कितने फ़ायदे जुड़ सकते हैं। क्यों? मैम देखें, सबसे पहली बात होती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, एक सॉफ्ट पावर होती है। इंडिया हमसे बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है सॉफ्ट पावर को पोर्ट्रे, ठीक है, बनिस्बत पाकिस्तान ज़्यादातर क्या कर रहा है ट्रेडिशनल वे। क्योंकि एलोन मस्क कह रहा था कि मैं तो बाहर से कार बनाऊंगा और इंडिया में आकर के उसको बेचूंगा, लेकिन हमारे जो नितिन गडकरी हैं या फिर मोदी जी हैं, उन्होंने एक शर्त रख दी, अगर तुम बाहर से ही कार को बना कर लेके आ रहे हो और इंडिया में बेचना चाहते हो तो आप लोगों को उतना ही टैक्स भी देना पड़ेगा। यानी कि अगर 35 लाख की गाड़ी है तो 35 लाख का टैक्स भी देना पड़ेगा, गाड़ी हो जाएगी 70 लाख की। तो अगर आप लोगों को ये मंजूर है तो देख लो। तो एलोन मस्क ने तो भैया हाथ जोड़ दिया कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। फिर उसके सामने एक प्रस्ताव और रखा गया कि आप लोग अपना प्लांट यहाँ पर लगाओ इंडिया के अंदर, इंडिया में गाड़ी बनाओ, हमारे देश की जनता को भैया रोज़गार मिलेगा और आप लोगों का भी फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा है। इसके लिए एक टाइम पर एलोन मस्क तैयार नहीं था, वो चाइना में जाने वाला था, लेकिन वो यूरोप में पहुँच गया। उन्होंने बर्लिन में जाके अपना प्लांट लगा लिया है, ठीक है। अब यहाँ तक बात चल रही थी, लेकिन एलोन मस्क आना चाहता था इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो एलोन मस्क ने टेक दिए घुटने और एलोन मस्क ने भारत के साथ $3 बिलियन की डील साइन कर ली। अब पुणे के अंदर एलोन मस्क का पहला एक गाड़ियों का प्लांट लगने वाला है और अप्रैल के महीने में, यानी कि इस महीने में ही वहाँ से टीम पूरी आएगी और वो देखेगी कौन से एरिया में उनका प्लांट लगना चाहिए। और राइट हैंडेड, क्योंकि विदेश के अंदर, अमेरिका के अंदर लेफ़्ट हैंड की तरफ से गाड़ियाँ चलती हैं और भारत के अंदर राइट हैंड पर गाड़ियाँ का जो स्टीयरिंग होता है राइट हैंड पर होता है। अब ये बात हो गई है पक्की, लेकिन अब ये बात पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसके वायरल होने का रीज़न आप लोगों को पता ही है कि एलोन मस्क एक जाना माना नाम है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और उसके पास खुद की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि टेस्ला हो गई, स्पेस एक्स हो गया। ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें दुनिया में लोहा मनवाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही है इसके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना जाने के रीज़न खुद पाकिस्तान ही हैं। एक तो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, दूसरा बिजली ज़्यादा महंगी है और जितने भी
गाड़ी को बनाने में या किसी प्रोडक्ट को बनाने में चीज़ें की ज़रूरत होती है, वो पाकिस्तानियों के पास है नहीं। पाकिस्तानी एक तो पढ़े लिखे नहीं होते और स्किल्ड लेबर पाकिस्तानियों के पास बहुत कम है। अगर एलोन मस्क पाकिस्तान में लगा दे टेस्ला का प्लांट, तो मैं सही बताऊं, अगर वो चल जाए तो पाकिस्तान के तो वारे नियारे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी बनाना कुछ चाहेंगे, बन कुछ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान में तो टेस्ला का प्लांट नहीं आने वाला है, वो भारत में आ रहा है। पाकिस्तान में ये कहते हुए नहीं थक रहे, हम तो सिर्फ तमाशा ही देख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे को और कोई काम है नहीं, हमें सिर्फ हमारे हुक्मरानों ने तमाशा देखने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि कोई भी आता है भारत में अपना प्लांट लगा रहा है, भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये तो शुरुआत के $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ $3 बिलियन की, लेकिन पाकिस्तान तो $1 बिलियन के लिए IMF के सामने भीख मांगता है। लेकिन यहाँ पर $3 बिलियन के अभी तो एक ही प्लांट लग रहा है, अभी कई प्लांट और लगने बाकी हैं एलोन मस्क के, जो पूरे भारत में गाड़ियाँ बेचेगा। और भारत की सड़कों पर टेस्ला की गाड़ी, जो दुनिया में बेस्ट गाड़ी मानी जा रही है टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो भारत की सड़कों पर चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन पाकिस्तान, वो तो अभी भी वही गाड़ियाँ चला रहा है जो चाइना उनको दे रहा है, जो जापान उनको दे रहा है, वो भी पुरानी थकेली गाड़ियाँ। और बाइक की बात की जाए तो 98% पाकिस्तानी सिर्फ वो बाइक चला रहे हैं जो 70 सीसी की बाइक है। आप लोगों ने पाकिस्तानी ड्रामे में भी वही बाइक्स देखी होंगी, उसके अलावा कोई नई बाइक देखी ही नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर। अगर देखी होगी तो वो भी चाइना मेड है और चाइना मेड पर ये ज़्यादा बिलीव करते हैं। अपना खुद का कोई प्रोडक्शन, अपना खुद का कोई मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करते पाकिस्तानी। इनका रीज़न खुद पाकिस्तानी की एजुकेशन है, जो किसी भी काम की नहीं है। अब बात करते हैं एलोन मस्क की, तो जो साजिद तरार हैं, अमेरिका में रहते हैं, है पाकिस्तानी। साजिद तरार ने एलोन मस्क की बहुत तारीफ़ करी है कि एलोन मस्क ने एक सही फ़ैसला लिया है, और भारत की भी सही, भारत के मोदी जी की भी बहुत तारीफ़ करी है कि हाँ भाई, मोदी जी ने भी सही फ़ैसला लिया है। और बात करते हैं कमर चीमा हो गए और आरजू काजमी हो गई, ये सब कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि हमारे देश में किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है। पता सबको है, हर एक रीज़न पता है कि हाँ भाई, इनको कोई भी पैसा क्यों नहीं देना चाहता। उसके पीछे का सीधा साफ रीज़न है कि अब पाकिस्तानियों पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। एक टाइम था, बिल गेट्स भी भैया पाकिस्तान के अंदर गया था, वो कह रहा था कि हम यहाँ पर IT की यूनिवर्सिटी बनाएंगे या कॉलेज बनाएंगे। पाकिस्तान के जो उस टाइम पर एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं चाहते यहाँ पर। बस उन्होंने पाकिस्तान से मूव कर लिया इंडिया में, और आज इंडिया में उनका बहुत बड़ा हब बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट में अभी आप लोग देखोगे, जो हेड, जो किसी प्रोजेक्ट का हेड है एक, वो भी इंडियन है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO है वो भी इंडियन है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न और बहुत बड़ा क्या कहते हैं डिफरेंस आता है पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में। वो भी किस वजह से? एजुकेशन की वजह से। भारत के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो भारत की एजुकेशन और भारत के डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से आ रही है। पाकिस्तान इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।